ये था कि जॉब करनी नहीं है, बट आप थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बोलना इंजीनियरिंग के बाद जॉब क्यों नहीं ले रहे, घर पे बताना ये करना वो करना। सो ये जो आपने मैसेज करे पोटेंशियल क्लाइंट्स को, तो वो कितने मैसेज करने पड़े थे टू रीच दैट फर्स्ट क्लाइंट और कितना टाइम लगा था उस चीज़ में? जो ये जेनरिक स्किल्स है ना, लाइक बेसिक लेवल वीडियो एडिटिंग कैन बी रिप्लेस्ड बाय एआई वेरी इजीली. When Audi offered me this deal, it was literally like, hello bank, thoda sa paisa. It's true in some way that, you know, the majority of the editors out there, they want to start working for the biggest of the brands, or even they want to start earning more with most minimal skills. तो वीडियोस आपकी वैसे भी काफ़ी इंस्पायरिंग है, बट एक और चीज़ बहुत इंस्पायरिंग है, वो है रेवेन्यू. हाउ मेनी ईयर्स यू हैव बीन वर्किंग विद दिस एजेंसी एंड how much are you generating? I have 34 clients today. Around 1 or 2 years का contract होता है हर client का. How does it feel to be at that stage कि आप जब 12 लाख का आपका पैकेज लगाता है एंड यू वर कि भाई इसे एक्सीड करना है, एंड फ्रॉम 12 lakhs टू ऑलमोस्ट 12-13 करोड़, तो क्या फीलिंग आती है कि यार ठीक है जो करना था वो कर लिया, एंड कितना टाइम लगा वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में? That was when my father decided कि अरे stability life किसको चाहिए. I'm saying this jokingly because he left a stable household and the business he had built and come to Bombay to become an actor. ओके, तो मुंबई में रह के कभी ऐसा मन नहीं हुआ कि एक्टिंग करते हैं या फिल्म मेकिंग वगैरह क्या है? सो वेलकम एवरीवन. इस वीडियो में पॉडकास्ट करने वाले एक बहुत ही सक्सेसफुल फ्रीलांसर के साथ. मतलब अब वो फ्रीलांसिंग तो नहीं करते, बट उन्होंने स्टार्ट किया था एज अ फ्रीलांसर और अब उन्होंने खड़ी कर ली अपनी पूरी एजेंसी, एक बिजनेस जो कमा रहा है 13 करोड़ रुपए पर ईयर. तो ये फ्रीलांसिंग से लेकर 13 करोड़ तक की पूरी जर्नी हमने इस वीडियो में डिस्कस करी है. वैसे तो ये पॉडकास्ट थोड़ा सा फिल्म मेकिंग साइड इंक्लाइंड है, लेकिन आपने किसी भी फील्ड में फ्रीलांसिंग करी हो, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग हो, कुछ भी हो, हर फील्ड के लिए बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत सारे इंसाइट्स हैं इंडस्ट्री के बारे में, कैसे क्लाइंट को लेना है, कैसे क्लाइंट को रिटेन करना है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हैं, किस तरीके से आप करोड़ों का बिजनेस बना सकते हो, कैसे आप अपनी एक छोटी सी फ्रीलांसिंग की हॉबी को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो. तो पूरी की पूरी इंसाइट्स लेने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर रुकना, बहुत कुछ सीखने मिलेगा. अगर आपको सच में कुछ बड़ा बिल्ड करना है तो दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल. तो बाकी बातें नहीं करते हैं, सीधा पॉडकास्ट शुरू करते हैं. सो वेलकम ऋषि टू द पॉडकास्ट अगेन. तीसरी बार शूट कर रहे हैं हम लोग ये पॉडकास्ट, क्योंकि थोड़ी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, सबसे होती हैं यार. सो लेट्स स्टार्ट directly with your introduction कि what are you currently doing, how you started and what's your future plans? Thank you Abhay, thank you for having me on my first ever podcast. इसके पहले मुझे लगा नहीं था इतना बड़ा हूँ मैं पॉडकास्ट के लिए, अभी भी नहीं लगता, बट थैंक यू थोड़ा सा फेक मोटिवेशन देने के लिए मुझे. सो टेक्निकली मैं क्वालिफिकेशन से तो इंजीनियर हूँ, एंड इंजीनियरिंग के बाद आई स्टार्टेड एक्चुअली नॉट डूइंग एनीथिंग रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, बट स्टार्टिंग एज अ फ्रीलांस फिल्म मेकर. Creating small ads for different brands जो मिलती, keep taking it and keep increasing, and slowly वो transitioned into making my own digital marketing agency, and that's what I do now. अब वो digital marketing agency से YouTube का journey is what I am currently into. Okay, तो आपने शुरुआत फ्रीलांसिंग से करी थी and then you built your own agency. तो वो अकेले फ्रीलांसिंग करने से लेके एजेंसी तक का सफ़र कैसा था? So ideally it was during my last semester of engineering. कोविड चल रहा था, एंड क्योंकि द एडवांटेज मेरे पास ये था कि मेरी मम्मी पेस्ट्री शेफ़ है, तो वो घर पे जो बनाती थी डेजर्ट्स एंड ये सब, मैं वो शूट करके अपनी प्रैक्टिस कर लेता था. थोड़े दिनों बाद व्हेन वी गॉट थोड़ा बहुत कंटेंट जमा हो गया, 50-60 मिनट में से काट कुट के 2-3 मिनट का अच्छा शो रील दिखाने के लिए बन गया था. सो वो जमा हुआ, एंड लास्ट सेमेस्टर में जॉब ऑफर भी लग गई. अब ऑप्शन ये था कि जॉब करनी नहीं है, बट आप थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बोलना इंजीनियरिंग के बाद जॉब क्यों नहीं ले रहे, घर पे बताना ये करना वो करना. सो द आइडिया वॉज कि इन द लास्ट 6 months ऑफ इंजीनियरिंग, इफ़ आई कैन आउट अर्न जो मुझे पैकेज मिला था ओरेकल से. ओरेकल वॉज द कंपनी दैट वाज प्लेस्ड इनटू. 6 महीने थे जॉब ऑफर एक्सेप्ट जॉब स्टार्ट करने के लिए, तो 6 महीने में अगर मैं वो फिगर आउट अर्न कर सकता हूँ फ्रीलांसिंग से, तो मैं वो जॉब नहीं लूँगा. was the seed of the idea कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ. ओके, सो वो जो फिगर था आपका ओरेकल का, वो कितना था जो आपको एक्सीड करना था? सो ओरेकल का ऑफर वाज अराउंड 12 लाख रुपीज़ पर एनम, एंड दिमाग में ये था कि अगर बाई चांस मैं 12 लाख रुपए कमा सकता हूँ 6 महीने में, तो अच्छा खासा बहाना मिल जाएगा, घर वालों को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा भाई क्यों इंजीनियरिंग के बाद जॉब नहीं ले रहा या कुछ और करना चाहता है. सो वहाँ से वो इनिशियल सीड चालू हुआ, एंड दैट्स वो एनर्जी जोश में द आइडिया केम अक्रॉस वॉज कि जो मेरे इनिशियल फुटेजेस थे 50-60 मिनट जो मैंने मम्मी के शूट किए थे मल्टीपल रेसिपी वीडियोस के, उसमें से काट छाट के अगर मैं 1-2 मिनट का जो क्लिप मैंने बनाई थी
वो मैं सारे बेकरीज, बड़े रेस्टोरेंट, छोटे रेस्टोरेंट, हर किसी जो फूड रिलेटेड था, आई यूज्ड टू जस्ट डीएम देम। एंड लकीली उसमें से एक इंसान को लगा कि हाँ थोड़ा बहुत काम आता है इसे और काम करवाया जा सकता है, एंड दैट ही बिकेम माई फर्स्ट क्लाइंट। ओके, सो ये जो आपने मैसेज करे पोटेंशियल क्लाइंट्स को, तो वो कितने मैसेज करने पड़े थे टू रीच दैट फर्स्ट क्लाइंट, और कितना टाइम लगा था उस चीज़ में? जस्ट आई रिमेंबर दैट एग्जैक्ट फिगर, अराउंड 700 से ऊपर डीएम्स थे वो जो मेरे को करने पड़े थे। एंड आई टेल यू इनिशियली मैं 50-60 में गिव अप कर देता, बट इंस्टाग्राम का एक हैक है। आई टेल यू एवरी न्यू गाय वाज वाचिंग दिस, आप एक बार 50-60 रेसिपी रेस्टोरेंट के क्लाइंट्स को ढूंढ के देखो बस। आप जब एक बार वो ढूंढ लेते हो और उनको डीएम करना चालू करते हो, इंस्टाग्राम खुद ही आपको एड्स देता है बाकी रेस्टोरेंट्स की और ये वो। सो देन यू डोंट हैव टू फाइंड, यू डोंट हैव टू वर्क फॉर इट। तो मेरा बेसिकली इनवॉलंटरी एक्शन हो गया था कि रेस्टोरेंट दिखा डीएम, रेस्टोरेंट दिखा Ad डीएम, दिख रहा है, मैसेज कर दो। जो फूड रिलेटेड जो दिख रहा है टू गो मैसेज। तो ये 700 मैसेजेस जो आपने करे, वो कितने टाइम में करे थे, इन स्पैन ऑफ हाउ मेनी डेज? दिस वाज ऑल ड्यूरिंग अ स्पैन ऑफ 3 to 4 days। 3 से 4 दिन में 700 मैसेजेस आई। आई टेल यू 700 में से 350 तो पहले 2 दिन 350 से ज़्यादा ही, मतलब अराउंड 70-80% वो इन द फर्स्ट 2-3 डे, इनिशियल 2 days, बिकॉज तब जोश बहुत ज़्यादा था एंड द आइडिया वाज कि एक रेस थी दिमाग में कि वो 6 महीने जॉब एंड दैट एवरीथिंग वाज स्टिकिंग सो हार्ड कि ये करना ही है। सो आपने भी जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी, तो फ्रीलांसिंग के स्टार्टिंग में एक चीज़ होती है कि आप लाइक बहुत लो चार्ज करते हो क्लाइंट्स को, राइट? क्योंकि आपने स्टार्ट किया है, आपके पास उतनी स्किल्स नहीं है, आपको खुद पता है कि हाँ इतना नहीं आता अभी, वी कांट चार्ज दैट मच। तो आपने भी स्टार्टिंग में कुछ बहुत लो अमाउंट चार्ज किया होगा, ओके? एंड अब ऑब्वियसली फ्रॉम दैट वेरी लो अमाउंट, सबसे पहले तो जानना चाहता हूँ मैं कि वो अमाउंट है क्या, एंड उस लो अमाउंट से आज जो आपकी जर्नी रही है एक ऑडी खरीदने तक की। पहले मेरा बहुत फनी निगोशिएशन इंसिडेंट है पहले क्लाइंट का मेरे। जब आप 700 डीएम कर देते हो ना, क्या होता है थोड़े बहुत क्लाइंट्स पहले भी मैसेज करते हैं, बट वो प्राइस, मतलब वो आप एक दो इनिशियल कॉन्वर्सेशन किया, दे नेवर रिप्लाई टू यू। सो मेरा एक क्लाइंट से कॉन्वर्सेशन हुआ था वेयर उसने मुझे बोला था ही वांट्स टू क्रिएट अराउंड 8 वीडियोस। 8 वीडियोस को चाहिए था, कुछ 50-50 सेकेंड के ईच, एंड उसके लिए ही आस्क्ड मी द बजट। एंड मैंने ऐसे ही, मतलब तब आपको आइडिया नहीं होता क्या चार्ज करना चाहिए या क्या इंडस्ट्री नॉर्म्स है नहीं वो, तो मैंने उसको 8 वीडियोस का 25,000 रुपये आई जस्ट टेक्सटेड हिम। तो उसका रिप्लाई आया नहीं अराउंड 2 या 3 दिन। उसके बाद जब मैं 2-3 दिन बाद उसका एक रिप्लाई आया दैट ही विल पे मी अराउंड 12,000 रुपीज़, 11,000 रुपीज़ प्लस GST फॉर दीज 8 वीडियोज़, 1200-1300 रुपये पर वीडियो अप्रॉक्स। तो और आई रिमेंबर द हैप्पीनेस जो मेरे दिमाग में थी वो टाइम पे। आई एम लाइक भाई भाड़ में कोई मुझे पैसे दे रहा है टू डू दिस, समवन गिव मी मनी। आई एम लाइक आई डिडंट इवन नेगोशिएट अ बिट। आई एम लाइक या ऑल आप मुझे दे दो, मैं कर लूँगा। आप बस कहाँ आना कब आना बता दो। ओके, तो सबसे पहले तो मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि चलो तब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था, तो आपने नेगोशिएट नहीं किया एंड यू डिडंट लाइक फॉलो अप भी आपने तो ज़्यादा अच्छे से किया नहीं, राइट? तो काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ होती है कि क्लाइंट्स को जब वो पिच करते हैं एंड दे गिव देयर प्राइसिंग, तो क्लाइंट्स या तो रिप्लाई नहीं करते या दे डोंट एग्री ऑन द प्राइसिंग, एंड हर क्लाइंट ऐसा नहीं होता कि वो सामने से नेगोशिएट करे। तो हाउ टू फॉलो अप एंड हाउ टू नेगोशिएट विद क्लाइंट्स? ट्रूली इन माई एक्सपीरियंस व्हाट हैज़ वर्कड इज, ये इनिशियल क्लाइंट के साथ शायद ना हो, आपका इनिशियल क्लाइंट के साथ बेस्ट चीज़ जो काम करती है वो आपका ऑनेस्टी है। Like be as honest and vulnerable. Sometimes people also want to support young and new people. वो एक loophole है, use that. वो naivety एक इंसान की use करना better है. But I feel when you are little bit experienced, when you have little 5-10 project old, you have little bit in your portfolio, the best thing that you can do is let the work speak for you. I'll tell you very honestly, मेरे पहले 3 client के बाद मुझे आज तक till today I've never pitched सामने से for a single brand. It's the reference that I have gotten, it's the work that मेरा काम किसी और ने देखा, उसने मुझे अप्रोच किया and so on. Because उसमें एक advantage है, when your work is speaking for you and when people are contacting you after seeing your work, वो ज़्यादा negotiate नहीं करते हैं because उन्होंने मन बना लिया उनको आपके साथ काम करना है. So negotiation comes in the play when you have to convince the other client that your work is worth it. I've always, when you honestly, I've always, जो मेरा पहला शूट भी था, the idea was
मेरे पास लाइट नहीं थी तब, बट आई न्यू हाउ टू यूज़ लाइट, आई न्यू हाउ टू यूज़ इक्विपमेंट्स. तो मैंने मेरा एक फ्रेंड था जो मैंने उसको मेरे साथ लेके गया था कि यार तू थोड़ा लाइट स्टैंड खरीदना, थोड़ा महंगा पड़ रहा है. सो आई बोरोड 4,000 रुपीज़ फ्रॉम हिम. आई हैड 8,000 रुपीज़. हमने 12,000 की गोडॉक्स की एक SL60W लाइट ली थी. We bought that light. He used to hold it in his hand with some helper from the restaurant. उन्हीं के स्टाफ से हम काम कराते, डिफ्यूज़र हाथ में पकड़ने का, वो 5-in-1 डिफ्यूज़र, एंड वो पकड़ के पहला शूट हुआ था. But I still remember I gave it my 100%. Like I didn't skimp कि बिना लाइट, I gave it everything. From recording audio separately, from color grading, from shooting it. I gave. मैंने उन 8 वीडियोज़ के लिए अराउंड 48 या 49 आवर्स का शूट किया है. सो आई हैव गिवन इट एवरीथिंग. द आइडिया वाज, क्योंकि कोई मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा था, आई डिडंट वांट टू लेट हिम डाउन. एंड स्टार्टिंग में जो इनसिक्योरिटी होती है ना कि इज इट गुड, इज इट नॉट गुड, तो आप ओवर कंपनसेट करते हो हर चीज़ के लिए. बट आई फील दैट्स अ गुड थिंग टू स्टार्ट आउट. ट्राई ओवर कंपनसेटिंग रादर देन अंडर डिलीवरिंग. मैं भी अपने वीडियोस में मैक्सिमम लोगों से ही कहता हूँ, लॉट ऑफ बिगनर्स आर सो वरीड अबाउट कि क्लाइंट कैसे ढूंढें. उनका मेन कंसर्न रहता है कि क्लाइंट कैसे ढूंढे. एंड मेरा कहना है कि भाई लीस्ट कंसर्न रखो उस चीज़ को, बिकॉज आपको एक्चुअल में पहले 2-3 क्लाइंट, जैसा आपने भी कहा, पहले 2-3 क्लाइंट्स ही हैं जिनको आपको पिच करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा. इवन मेरे केस में भी मैं वीडियो एडिटिंग करता था फ्रीलांसिंग की, एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई क्लाइंट्स आर फ्रॉम रेफरल्स. मैंने शायद 2-3 लोगों के लिए शुरू में एकदम फ्री काम किया था, एंड आफ्टर दैट एवरी अदर क्लाइंट इज़ फ्रॉम रेफरल्स. तो वही जर्नी थोड़ी फ्रॉम दैट 1,200 रुपीज़ पर वीडियो आपने लिया था, एंड ऑफकोर्स अब वो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन चुका होगा. सो आई वांट टू नो दैट अमाउंट ऑल्सो. So I'll tell you, today that amount is almost 150x of 1,200 rupees on the minimum scale. उसका रीज़न भी है कि overheads, when from a freelancer to a agency owner, you have a lot of overheads coming in, a lot of scalability that has come into the picture in terms of quality, in terms of management, in terms of equipment changes जो वो टाइम पे थे से अभी. तो it's a different picture altogether. But I'll tell you, if anyone new guy is watching this, or some person who's just starting it out, इतना बड़ा difference होता नहीं है सर in terms of your initial equipments and final equipments जो consumer notice कर पाता है. It's in our head. जो मैं बोलता था कि मेरे अंदर एक डर था स्टार्टिंग में, जो मैंने YouTube 3 साल पहले चालू नहीं किया, जो इक्विपमेंट नहीं है ये सब बहानों से. It's all in our head because ultimately I'm not saying equipment doesn't matter. Yeah, definitely it does. Equipment allows you to charge more. एक बड़ा सेटअप लेके जब आप एक जगह पे पहुंचते हो तो मस्त चार्ज कर सकते हो आप क्लाइंट को, क्योंकि देख के मिल जाता है. बट ऑन द सेम टाइम इनिशियली ना इट्स ईजी टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो बिकॉज प्रेशर कम होता है. जब आप एक 1,200 रुपये का क्लाइंट, व्हेन यू आर केटरिंग टू अ 1,200 रुपी डिलीवरेबल, इट्स ईजियर बिकॉज आप क्रिएटिवली बहुत लिबर्टी ले सकते हो. आप इतना बड़ा, आप गलत भी होगे तो आप कितना गलत होगे, यू कैन टेक दैट लिबर्टी एट दैट टाइम. जो बड़े स्केल पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इट बिकम्स मोर कॉर्पोरेटाइज्ड. सो फ्रॉम दैट फ्रीलांसिंग you have now a full-fledged agency, okay, and you are working with 21 people right now. तो ये एजेंसी बिल्ड करने का कैसा सफ़र रहा आपका, एंड हाउ डिड इट वेंट फ्रॉम अ सिंगल पर्सन टू 21 पीपल? सो एजेंसी बिल्ड करना वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मी बीइंग फटीग कि एक ही एक चीज़ मैं बार बार कर रहा था फ्रीलांसिंग में. बिकॉज 90% टाइम क्या होता है जब आप कंटिन्यूसली 80-90 डेज के लिए एवरी डे शूटिंग एंड एडिटिंग विदाउट अ सिंगल ब्रेक, यू टेंड टू डू द सेम थिंग ऑन अ लूप. एक ही चीज़ आप बार बार गोल गोल कर रहे हो फॉर डिफरेंट ब्रांड्स. क्योंकि बैक एंड पे एजेंसी वही 10 एजेंसी है जिनके बीच में वो सब काम घूम रहा होता है, और वो आपको ब्रीफ देती है, आप उस ब्रीफ को बस एग्जीक्यूट कर रहे होते हो. सो द आइडिया केम इन व्हेन दैट क्रिएटिव फटीग केम इन, एंड जब थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट था, जब स्टार्टिंग में हो जाते हो कि अरे मैं ही कर लूँगा, मुझे आई वॉन्ट माई क्रिएटिविटी टू बी द फोरफ्रंट. ये क्या ही बता रहे हैं. करेक्ट, ये क्या मुझे बताएंगे बॉस. ये उस माइंडसेट का गेम था दैट आई थॉट कि आई वांट टू स्टार्ट माय ओन एजेंसी, लीड माय ओन क्रिएटिव्स एंड बिल्ड माय ओन टीम, ताकि मैं लिबर्टी ज़्यादा ले सकूँ, लाइक आई कैन क्रिएट बेटर कंटेंट. एंड वहाँ से एजेंसी का कीड़ा चालू हुआ, एंड इट एक्चुअली स्टार्टेड विद मी अगेन स्टार्टिंग टू पिच माई वर्क टू द स्मॉल, अगेन गोइंग बैक डाउन, कि हम बड़े रेस्टोरेंट्स से वहाँ पर छोटे रेस्टोरेंट्स को पिच करने लग गया फॉर देयर मार्केटिंग. आई स्टार्टेड पिचिंग देम, एंड माई एंटायर पिच टू देम वाज दैट
90% टाइम क्या होता है, अगर आपका कोई कैंपेन फेल हो जाता है ना, मार्केटिंग कैंपेन, तो एजेंसी एग्जीक्यूशन पे ब्लेम कर देती है, एग्जीक्यूशन एजेंसी पे ब्लेम कर देता है. क्योंकि अभी तक ये कल्चर था कि दो जन सेम नहीं थे कभी भी. Because it's also the major reason is not majority of the creative agencies and marketing agencies के founders filmmakers हैं. तो I knew मेरे पास everyone has an artificial advantage before they build an business, and this was my artificial advantage that the industry was shifting towards content first, marketing was shifting towards content first, and धीरे धीरे हमारे from TV ads से लोग digital ads पे shift हो रहे थे, billboards से लोग digital ad banners पे shift हो रहे थे. So I saw that gap and I started pitching to the clients that, you know, what if I can provide you a system that all of your 5 needs are covered under one roof. If it goes well, I am responsible. If it goes bad, I am responsible. आपको किसी एजेंसी से, थर्ड पार्टी से, फ्रीलांसर को कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है. It will be all me, and that was the card I used to play. And that's when I got the client जिसके बारे में बात कर रहा था कि मेरा जो पहला क्लाइंट है, as an agency, he is still with me. उनका एक वीडियो ऑडी मुंबई के जीएम एट दैट टाइम उन्होंने देखा, एंड लकीली देयर इज आल्सो बिट ऑफ लक इन्वॉल्वड इन दिस. उनका जो द एजेंसी दे हैड हायर्ड टू डू देयर लेटेस्ट कार्स फोटोशूट जो बिलबोर्ड्स पे लगने थे, उसने लास्ट मिनट बैकआउट कर दिया था. उनका 2 दिन में लॉन्च शो था. सो दे कॉन्टैक्टेड मी, एंड ऑब्वियसली मैं, आप ऑडी का नाम सुन के थोड़ा सा मैं वो लाइक कि कुछ भी हो जाए ये मुझे चाहिए. आई डिडंट इवन आई रिमेंबर मैंने उनसे टिल द टाइम शूट हो गया था, आई डिडंट इवन चेक दैट पेमेंट का ईमेल. उनका ईमेल आया था एट, फॉर एग्जांपल उनका ईमेल केम एट 7:52 AM. माय रिप्लाई टू देम वाज 7:53 AM विदाउट रीडिंग इट दैट एक्नॉलेज्ड एंड वी आर गोइंग अहेड विद द प्रोजेक्ट. ही कर लेंगे कुछ तो. या, एंड लकीली he loved what we had to deliver. He gave us 12 more projects after that, and my car is also one of the perks of working with Audi. I got an amazing deal. मैं कोई और कार ले रहा था वो टाइम पे, एंड कार लेने का मेन रीज़न भी ये था कि हम बड़े बड़े इक्विपमेंट लेके जा रहे होते हैं. एंड एक टाइम पे मेरा 90% शूट्स आर लॉन्ग, लाइक यू शूटिंग समटाइम्स फॉर 14-16 hours एट अ स्ट्रेच. एंड एक दिन हम कैब में हमारे एक्सपेंसिव पीस ऑफ इक्विपमेंट वी फॉरगॉट टू रिमूव. सो तब एक्चुअली प्लान हुआ था दैट आई वांट टू बाय अ कार, बट तब प्लान चल रहा था सेकेंड हैंड सेंट्रो, फिर थोड़ा बड़ा किया पे, फिर थोड़ा आया किया का टॉप मॉडल. बट व्हेन Audi ऑफर्ड मी दिस डील, मैं इट वाज लिटरली लाइक हेलो बैंक, थोड़ा सा पैसा रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. because I just couldn't refuse it. So probably today it was a mixture of being little bit amateur but also a boy's dream coming to life. The car is like every boy's dream. Correct. And especially when जब वो so red is always my favorite color. It has been मतलब I used to cry अगर मैं स्कूल में रेड हाउस में नहीं हूँ. But again I'll tell you the biggest takeaway, however the story might end, as the biggest takeaway was me telling yes to a client at some point जो मुझे नहीं पता था उस क्लाइंट का काम देख के कोई और क्लाइंट मुझे अप्रोच करेगा, एंड वो क्लाइंट ऑडी निकलेगा, एंड वहाँ से मैं एक कार ले पाऊंगा. That's an unparalleled coincidences playing together. Actually that's how dots connect. काफ़ी लाइक जब लोग सुनते हैं उन्हें लगता है कि भाई ये तो लक था. ही गॉट लक कि उसको वहाँ से मेल आ गया या फिर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गई, बट इट्स नॉट एक्चुअली लक. अगर आप स्टार्ट करा ही नहीं है आपने तो वो अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस जीरो हैं. एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट स्टार्ट कि उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही. दे डोंट सी कि वो ये कंटिन्यू. This also ties in to the question मैं बोल रहा था, like create the best work you can, because if you create the best work you don't have to pitch to the clients. Because I still remember मेरा जो second client was an ice cream vendor. He had an ice cream shop, 4 ice cream shops in Mumbai. उसका एक video went to 7 million views, and that time I didn't know the value of 7 million views. या metrics were not that important. बट मुझे आज भी उस वीडियो को देख के आई गेट वर्क. सो इट्स द वीडियो, इट्स द एंड प्रोडक्ट दैट यू डिलीवर. I feel if that is good, if the impression that leaves on the audience is good, people will find you and give you work for sure. Yeah, right. So Rishi, most of my audience is video editors. तो वीडियो एडिटिंग का ही लाइक ज़्यादा कंटेंट है मेरा. तो आई वांट टू नो कि वीडियो एडिटर्स का मार्केट अभी क्या है इन इंडस्ट्री में. लाइक हाउ आर बीइंग वीडियो एडिटर्स सीन? See, I'll tell you.
I, to be honest, don't hire video editors in my company. Even though we are a content agency, we are a creative agency, I try to hire people who don't just do video editing, but who in turn are accomplished in shooting, are accomplished in filmmaking. They know bits and pieces of entire department. Be it from shooting to editing to color grading and finalizing a product, I feel those people are more valuable. I'll tell you the reason also. Because मेरे पास कोई experience नहीं था of running a digital agency or a business. The only thing I knew was I learned from filming my own videos, then editing my own videos, and जब edit करते हो ना आपको खुद की गलती पता चलती है. एक अच्छा एडिटर एक बुरे सिनेमाटोग्राफर या वीडियोग्राफर का मिस्टेक्स छुपा सकता है. बट प्रॉब्लम क्या है, उसके वजह से फिल्म मेकर और सिनेमाटोग्राफर को कभी उसकी गलतियाँ नहीं पता चलती. इट्स व्हेन यू ट्राई टू एडिट योर ओन शिट, इट्स व्हेन यू ट्राई टू. अब जब हम खुद का पिक्चर जब मैं खुद एडिट कर रहा था तब मुझे मेरी गलतियाँ पता चली. दैट्स व्हाट्स इम्प्रूव्ड मी एज अ फिल्म मेकर. एंड सेम आई हैव ऑलवेज ट्राई टू. दैट्स व्हाई हायर पीपल हु आर फ्रॉम द सिमिलर बैकग्राउंड. आई एम फाइन. आई टेल पीपल लाइक अगर कोई एडिटिंग में किसी को एडिटिंग नहीं आती या किसी को फिल्म मेकिंग नहीं आती, कोई एक ही स्किल आती है, I don't mind them coming to my company, learning for 3 months, but ultimately creating their own system. Because I'll tell you why. The people who can get the job done as compared to people who can just contribute to a part of it, बहुत बड़ा difference आ जाता है in a marketing agency even as a person. Because then मुझे उस इंसान को बार बार चेक नहीं करना पड़ रहा. I know his skills are 100% complete. Also, I truly feel, see, AI can never replace creativity, AI can never replace as a humans, but जो ये generic skills है ना, like basic level video editing can be replaced if you by AI very easily. अगर उसमें आपकी creativity और आपका vision involve नहीं हो रहा है. But creativity and vision, and you know we always say एक eye develop होनी चाहिए. It always comes from doing these 5 things together. It's always okay कि आप जब जैसे जैसे skills बड़े होते हैं, you get a lightsman for you, you get a sub editor for you, you get a junior editor for you. All that is fine. But you still need to know. अगर कोई junior editor आपको respect तभी करेगा जब आपको खुद को editing आती है, तब वो आपके inputs seriously लेगा. Otherwise it becomes difficult. And coming back to your question, उनका the market for those, the market for these people, you know, who are willing to learn new skills and contribute in a 360 manner as compared to a single dwell, उनका मार्केट बहुत बड़ा है. लाइक उनको मुझे कन्विंस करना पड़ता है टू कम टू माई एजेंसी रादर देन देम कन्विंसिंग मी ऑफ हायरिंग देम. सो इट्स अ इनवर्स मार्केट. दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से कि भाई ऑलवेज से कि वीडियो एडिटिंग सिर्फ मत सीखो, या फिल्म मेकिंग सीखो. बिकॉज नॉट जस्ट कि चलो आप तो एजेंसी है, यू हैव टू शूट वीडियोज, यू हैव टू एडिट देम, डू द बोथ ऑफ द थिंग्स. काफ़ी यूट्यूबर्स होते हैं, दे वांट टू देयर वीडियोज टू बी एडिटेड इन अ सिनेमैटिक वे, और वो तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आपको खुद फिल्म मेकिंग, स्टोरी टेलिंग नहीं आती है. तो आप सिर्फ एक एडिटर हो तो यू कैन एडिट दैट लाइक सिटिंग हेड वीडियोस जिसमें एनिमेशंस आ रहे हैं, पॉपअप्स आ रहे हैं. लेकिन एक्चुअल फील वाली वीडियोस एडिट करने के लिए यू नीड टू नो फिल्म मेकिंग, यू नीड टू नो स्टोरी टेलिंग. तो यप, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, लास्ट पॉडकास्ट जो मैंने मृदुल के साथ किया था, आई डिस्कस कि 90% ऑफ द एडिटर्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं. दे आर नॉट लाइक, दे डोंट हैव द स्किल. वो एक होता है ना, बस चीज़ें सीख ली हैं. एज यू ऑल्सो सेड कि AI कैन रिप्लेस दोज बेसिक थिंग्स. बेसिक एडिटिंग तो AI रिप्लेस कर लेगा. तो काफ़ी सारे लोग ना ऑफेंड हो गए थे कि भाई ये ऐसे तुम कैसे कह रहे हो यार कि 90% एडिटर्स अच्छे नहीं हैं. ठीक है, आज शुरू में तो सब खराब ही होते हैं, वी विल इम्प्रूव स्लोली ये. तो आई वांट टू नो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, क्योंकि आप तो हायर करते हो लोग, यू गेट योर वर्क डन फ्रॉम एडिटर्स. तो लाइक व्हाट आई एम सेइंग, इज दैट ट्रू और नॉट? See, I don't know about the percent of 90%, but I'd say it's true in some way that, you know, the majority of the editors out there, they want to start working for the biggest of the brands, or even they want to start earning more with most minimal skills. My advice is, it's better. I always say people to create spec ads. जो people who are starting with, I'll give you two variations. One for the people who are just starting out. For the people who are just starting out, always create spec ads. अगर आपको लगता है ना आप किसी से better कर सकते हो, and you feel that you have a better contribution to that film or better contribution to that ad, create your own version of it. Create your own version of it and send it to the client, pitch to the client with that work. Without any proof मत जाओ, एक काम के साथ जाओ. Create your own vision of it. It can be simple storyboarded sketch, but go with that.
देयर आर टू आउटकम्स, उससे सिर्फ 2 आउटकम्स आते हैं. एक है या तो क्लाइंट रिजेक्ट कर देगा, करेक्ट. अब क्लाइंट वो रिजेक्ट तभी करेगा जब आपका काम इज नॉट बेटर देन करंटली जो वो खुद कर रहा है. राइट. तो आपका एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अ क्लाइंट कैन डू. आपका एक फीडबैक लूप चालू हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा वेयर यू आर वीक एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. दैट्स द ट्रांजिशन यू दैट विल हेल्प यू फ्रॉम गोइंग फ्रॉम अ बिगिनर टू बिकमिंग अ प्रो, बिकॉज वो फीडबैक आपको और कोई नहीं देता है. सो दैट्स वन थिंग. अगर क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स दैट्स द बिगेस्ट वैलिडेशन यू कैन गेट. आप सही ट्रैक पे हो, यू आर गेटिंग द वर्क यू वांट. प्लस दैट्स व्हेन यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन पोर्टफोलियो to pitch to bigger client, then bigger client, then bigger client. So spec ad is one, and other thing that I'll tell you for people who are already in the industry for the long time, मैं उनको हमेशा ये recommend करता हूँ कि don't stay restricted to one style of content, or don't stay restricted to how do I say this, one type of work or one type of skill, क्योंकि वो बहुत easily replaceable है. अगर आप एक editor हो market में, जो आप एडिट कर सकते हो, अगर आपके जैसे 200 लोग और एडिट कर सकते हैं, इट विल बी डिफिकल्ट टू गेट वर्क, बिकॉज फिर क्लाइंट निगोशिएट करेगा, फिर क्लाइंट विल नॉट सी एनीथिंग यूनिक इन यू, सो यू बिकेम अ रिप्लेसेबल एसेट टू देम. इफ यू ट्राई गिविंग देम मोर देन व्हाट दे वांट, बट ऑल्सो गिविंग देम लिटिल बिट ऑफ योर पर्सपेक्टिव. हर एडिटर को थोड़ा सा चोर होना चाहिए. पुट लिटिल बिट ऑफ योर सेल्फ इन दैट एंड लीव इट. छोड़ दो उसको. अपना एक क्लाइंट निकलवा देगा वो होगा, वो अलग बात है. उसको एक अपना इनपुट डाल के दे दो. ही विल रिस्पेक्ट यू फॉर गिविंग योर ओन इनपुट्स. ट्रू. व्हाट विल हैपन दैट वे, यू नो व्हाट विल हैपन इज, 2 चीज़ें होती है. क्लाइंट को लगता है ओके ये मेरा ब्रांड पर्सनली ले रहा है थोड़ा सा, ओके ही विल गिव यू लिटिल बिट मोर पर्सनलाइज्ड एफर्ट्स. नंबर 2, इट विल ऑलवेज इवॉल्व यू एंड सेपरेट यू फ्रॉम द हर्ड. बोलते हैं ना मार्केटिंग में, हम हमेशा बोलते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज इन द मार्केट, बी द म्यूजिक. So that is what separate you as a music and from the noise. So to separate yourself from the 90% editors, take little bit unique challenges of spec work. And I have been in that loop. थोड़ा सा repetitive work आएगा, but उसके साथ साथ आपको थोड़ा risky work and getting that unique work is also important out there. And learn more skills. Offer more than what a normal editor does. Give them more, and they'll be literally, I'm telling you, 90% of the editors जो आप number ले रहे हो, 90% editors, I don't know if they are good or not, but they are stuck to one single asset that they have. उनको सिर्फ एक चीज का 60% पता है. Combine that with 60% of other skills also, which I do always. कि if my person who's going to shoot the film should also know the edit, should also know the importance of sound design, how to do sound design, because I know जब वो shoot कर रहा है ना, उसके दिमाग में तभी edit कट रहा है. He'll do 2 things. जब उसका एडिट दिमाग में कट रहा है, वो ओवर फिल्म नहीं करेगा, ओवर शूट नहीं करेगा. उसे पता चल जाएगा कि मुझे जितना चाहिए उतना मिल चुका है, बिकॉज वो एडिट देख रहा है लाइन में दिमाग में अपने. नंबर 2, ही इज सेविंग वैल्यूएबल टाइम ऑफ हिज एंड क्लाइंट्स. आई टेल यू, सेविंग अ क्लाइंट्स टाइम इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू आफ्टर सेविंग हिज मनी. आप दोनों कर रहे हो. तो लाइक दैट्स अ वेरी ट्रू कि क्लाइंट को अगर आप सच में खुद का इनपुट देते हो, खुद का टच देते हो, तो क्लाइंट काफ़ी वैल्यू करते हैं आपको. इवन लाइक मैंने भी काफ़ी एक्सपीरियंस किया है व्हेन आई वाज यूज्ड टू एडिट फॉर क्लाइंट्स. तो अगर मैं खुद का इनपुट दे रहा हूँ, मैं क्लाइंट को बता रहा हूँ कि यार ये वाली चीज़ ना आप बेटर शूट करके दे सकते हो, इसका आप बेटर बी रोल दे दो. सो ही यूज टू रिस्पेक्ट दैट कि भाई हाँ, क्लाइंट एडिटर सिर्फ ऐसे नहीं कर रहा है कि भाई बस निपटा दो, वीडियो दिया है खत्म करके दे दो. ही इज़ इंटरेस्टेड. और जब ऐसा फील आता है ना क्लाइंट को, तो वो क्लाइंट कभी आपको छोड़ेंगे नहीं. एंड दैट हैज़ हैपन टू मी कि भाई 2-3 क्लाइंट्स ऐसे हैं जो अभी तक नहीं छोड़ रहे हैं, वाइल आई एम नॉट इवन डूइंग फ्रीलांसिंग एक्टिवली. तो दैट्स वन थिंग दैट यू हैव टू डू, क्योंकि लोग काफ़ी स्ट्रगल करते हैं क्लाइंट्स को रिटेन करने में, क्लाइंट्स को एक्वायर करने में. तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो अगर आप उसके काम में, तो कोई भी क्लाइंट आपको लेने को रेडी हो जाएगा. डोंट बी लाइक आई रेड इट इन अ बुक कि यू हैव टू वैल्यू अदर पर्सन. अगर आपको लाइक उसका अटेंशन चाहिए, अगर आपको उसको बेटर कनेक्ट करना है उससे, तो यू हैव टू गिव देम द अटेंशन, नॉट योर सेल्फ. काफ़ी सारे एडिटर्स ये करते हैं, लाइक आई रिसीव मैसेजेस कि भाई योर थंबनेल इज नॉट गुड, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द मेल. I receive it too, man. I receive it too. Your thumbnails are not good, your editing can be better. I'm like भाई ये तुम डायरेक्टली बोलोगे तो that offends me in the first way. ठीक है, हो सकता है कि मैं बाद में देखूँ, बाद में सोचूँ कि हाँ यार शायद ये बंदा बेटर कर लेगा, बट इन फर्स्ट क्लिक तो वो चीज़ मेरे को खराब ही लगेगी ना कि भाई ये क्या बात हुई. यू कैन गिव पॉइंट्स कि हाँ ये चीज़ आप बेटर कर सकते हो, दिस कैन इम्प्रूव योर थंबनेल्स, दिस कैन इम्प्रूव योर वीडियोस, बट डायरेक्टली भाई
कि your thumbnails are not good is bad. No, you reminded me like I too received this thumbnail is go bad का तो मुझे हर बार email आता है, पता नहीं क्यों. Either I make the worst thumbnails or something, but that I genuinely received. But this one guy who I forgot his name, is a very very sweet guy. He pitched me exactly like how I generally pitch, which is he took a 3-minute clip of my video. एंड उसने दिखाया आफ्टर करेक्टिंग माई ऑडियो जो हाउ अ प्रोफेशनल ऑडियो माइट लुक, हाउ कैन आई इवन मेक माई ऑडियो मच बेटर, एंड ही शोड मी माई वर्जन, ही शोड मी द डिफरेंस आफ्टर डूइंग इट. उसने मुझे क्लिप भेजे. इट एक्चुअली शोड मी वेयर आई वाज रॉन्ग. अगर वो डायरेक्ट मुझे ये बोल देता ना कि यार तुम्हारा ऑडियो बकवास है, तो हम लाइक हाँ ठीक, अगर है भी बकवास, आई एम लाइक गिव मी बी अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन, गिव अ सॉल्यूशन. एग्जैक्टली लाइक लोग या तो ये भेजते हैं, या इवन मुझे थंबनेल्स भेजते भी हैं तो वो मेरे थंबनेल से बेकार होता है, तो हाउ विल आई इवन सेलेक्ट देम. तो ये भी एक चीज़ है कि यार जब आप स्पेक एड्स बना रहे हो या फिर जब आप क्लाइंट को उसी का काम री-एडिट करके दे रहे हो, तो मेक श्योर कि वो बेटर है जो वो ऑलरेडी कर रहा है उससे. या फेयर ऑलवेज. बट अगेन I'll tell you one thing, I'm very pitches is something that वापस I always tell you, I don't like doing pitches. So, but I get it. A lot of people do pitches. A lot of people do cold email us, do cold calls and everything. I genuinely recommend them. The best way to gain anyone's attention, अगर आपको उनका attention चाहिए, forget offering them something or forget expecting something in return. भूल जाओ आपको उनसे कुछ return में मिलना है. Start building a relation. It's impossible for you to get the job 99% of the time by just sending an email out that this is what I do and this is what you give me in return. वो नहीं होगा. Better start building a relation where see, I'll tell you, I am not an advocate of कि किसी को कुछ free में करके दो, मत करो. Respect the creativity. It's better you if you think you deserve some money, please take it. So the better way you can do it is please be a solution oriented person and start with recommendations. Don't start with coming out with problems and giving the solution. Start with recommendations. I always say like when a client approaches me and they are like, okay, I want to upscale my marketing and what can you do to create, what can your creative agency contribute to, you know, my marketing campaigns? I always start with things that they are doing right, which I don't want to change. Even if I take over, I won't change these 5 things out of the 10 things you're doing. Now, the other 5 things that I want to change, I would recommend you to do these 5 things instead. I won't even tell them कि मेरे साथ करो, hire me and we'll do it together. No, that's your call. It's your money. आप decision लो, आपको मुझे देना नहीं देना. But I will recommend you to do these things. You know what that does is it gives them my perspective to their brand. There's a good chance that perspective might be a fresher perspective to them because कोई बाहर perspective नहीं बांट रहा है. हर कोई बाहर या तो प्रॉब्लम ढूंढ रहा है या तो मतलब खुद को थोड़ा एस्केलेटेड लेवल पे पिच कर रहा है. इट्स बेटर गिव देम योर पर्सपेक्टिव. दे माइट शॉप अराउंड, दे माइट स्टिल कंपेयर, बट दे विल कम बैक टू यू इवेंचुअली, बट दे विल रिस्पेक्ट द पर्सपेक्टिव एंड दे विल रिस्पेक्ट you what genuinely you have to contribute for the brand. Yeah, right. Because pitches can never be won by saying boss आपका काम बहुत खराब है, मैं बहुत अच्छा कर दूंगा. It's not a right way to pitch. Also, I genuinely feel building relation with brand you want to work with will go a long way. That's also one of the reason मेरा जो अंदर का YouTube का कीड़ा है वो वापस आया. Was truly and genuinely was to build relation with my audience because creativity को corporatize नहीं कर सकते. Yeah, true. तो YouTube से एक और चीज़ आती है मेरे दिमाग में कि दिस इज़ आवर फर्स्ट यूट्यूब चैनल एज वी ऑलरेडी लाइक प्रीवियसली डिस्कस्ड ऑल्सो. एंड पहले यूट्यूब चैनल के हिसाब से योर वीडियोज आर लाइक रियली गुड. एंड आई जस्ट वांटेड टू नो कि इस यूट्यूब पे आप जो वीडियोज अपलोड कर रहे हो उससे पहले आपने अपनी वीडियोज बनाई हैं? नहीं. सो एक्चुअली जो आप पुट आउट कर रहे हो 10 वीडियोज आपके चैनल पे, दोज आर द फर्स्ट 10 वीडियोज यू मेड. All the 10 videos, YouTube is for the first time for me. मतलब काफ़ी सालों के डरने के बहाने बनाने के बाद में finally I started this YouTube channel. Because as I know, मैंने starting में ये बहाने बनाता था कि equipment नहीं है, that's the reason I started freelancing. But equipment आने के कई टाइम बाद भी मैंने YouTube चालू नहीं किया. It's finally now that after doing digital marketing as corporate, after coming to this corporate world, I started missing my creativity. And these are the first videos that I've made on YouTube. Everything from shooting, filming, editing, everything from end to end you see on the channel ये मैंने किया है. मेरे को बहुत it's very personal to me as a YouTube because I never want anyone to touch
I'm sorry anyone who pitches me for my thumbnails, for editing my videos. For anyone, I genuinely don't want anyone to come join me as my partner for YouTube, because to be honest, YouTube is very personal to me. I don't do this for views. जो सारी stories are very they are directly coming from the place of exploration that I want to convey. And that's what the YouTube has always meant to me. It's just that वो मैंने जो अंदर का बहाने थे, जो अंदर के डर थे, वो मेरे थोड़े कीड़े बाहर निकाले कि इसको छोड़ो and let's start it finally. And I'm glad you like it. I'm glad you resonate with it. I'm glad people like it. यप सो ओके, तो वीडियोस आपकी वैसे भी काफ़ी इंस्पायरिंग है, बट एक और चीज़ बहुत इंस्पायरिंग है, वो है रेवेन्यू. तो लोगों को थोड़ा इंस्पायर करने के लिए लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट कि आपकी कंपनी को अभी लाइक पहले तो कितने साल हो चुके हैं, हाउ मेनी ईयर्स यू हैव बीन वर्किंग विद दिस एजेंसी एंड हाउ मच आर यू जनरेटिंग? So I started my agency in 2021. From that time till today, I'll tell you. First year was very basic. Like first year we ended on a profit of around 7 or 8 lakh rupees. Second year we ended on a profit of I won't say profit. Second year we ended on a revenue of around 1.6 crore rupees. And third year that's the last that just closed. The third year we have closed on a revenue of around 13.6 crore. That is like a huge leap from 1.6 to 13. Okay, so this 13 CR you are making, कितने क्लाइंट्स के साथ आप अभी currently काम कर रहे हो? मैं हमेशा लिख के रखता हूँ हमेशा. So it's 34-36 odd clients fluctuate होते रहते हैं. So all these clients are on retainers. So since we do a creative agency, I have 34 clients today. Around 1 or 2 years का contract होता है हर client का. So if you say So you 34 have like clients, yeah. At an average 15-16 clients for next 2 years, we can say that. Yeah, so it on average always this like we rarely lose clients. Like one thing I take very proud at, and I always want people to understand is creativity agency में थोड़ा सा एक fluctuation था when I entered. The problem was clients used to jump around very fast from one agency to another. But the idea is if you give the client everything he wants ना, and you still do it with a human level, वो रहता है आपके साथ. Like my first 6 clients are still with me till this day. It's been 3 years. They are still. I have the closest relation with them. I still sometimes go on their shoot even today. So the idea is I rarely lose clients, and like I've lost probably 3 clients in my entire agency's tenure. In the 3 years, I've just lost 3 clients. So it's always on an average you keep 35-36 clients, and I hope it just goes up ahead from this. I mean, like, not to sound arrogant here, but I'll tell you very honestly, it's the best asset that the best culture that I've built, because I started an agency with a mindset that पूरा experimental है, कुछ आता नहीं है. I don't know how to lead I didn't know how to lead a team. I didn't know how to build a brand. The only thing that helped me in my freelancing was also deliver the best you can, and deliver at least 50-60% better than the market is currently delivering. And that's what I put here, like deliver the best to your clients and start thinking more on the basis of how can you nurture the client relation by building his brand better rather than building your revenue higher. Because I still charge, I still charge maybe less than half of what the top agencies in India charge. So can we say that this is like your secret of retaining clients? Because I don't see anyone better to ask this question to कि भाई clients कैसे retain करने हैं, because you are retaining clients for like 1, 2, 3, 4 years. So is that the secret कि हाँ आप best work अपना client को दो and build that relationship? Yeah, 100%. I mean, you can even ignore the relation part अगर आपको build नहीं करना, because I don't think everyone wants to be personal with their clients in terms of knowing them or something, but give them the best work जो आपको industry में नहीं दे रहा है और कोई. And I'll tell you, the best work doesn't always mean the highest quality work. There's a misconception. People might think that best work is always the highest quality work out there. No, it's not the highest quality. It can be the best story. It can also be the best value for that time. For example, I started with giving them the best value. I used to give them what a top 10 tier agency in India would give at 1/10 of the cost. That's also a value. Initially, it's also good to play on price. It's not the best thing to play on price, but it's also, again, you're also checking that box. Because what he is then doing is, अगर वो किसी बड़ी एजेंसी के साथ 10 कैंपेन करता,
वो आपके साथ 100 कैंपेन करेगा, बिकॉज उसके पास बजट तो उतना ही एक्सपैंड करने के लिए, आप उसको वॉल्यूम दे रहे हो. दैट स्लोली देन बिल्ड्स टू इंक्रीजिंग योर रेट्स, बिल्डिंग अ रिलेशन, बट वॉट दैट ऑल्सो डज, इट गेन्स यू ट्रस्ट. आई हैव हैड क्लाइंट्स जो अब मुझसे पूछते भी नहीं है व्हाट द कैंपेन इज ऑल अबाउट, दे जस्ट आस्क मी फॉर द बजट एंड अप्रूव इट. That's the trust you have made. That speaks to the credibility. If you don't let the client down, if you keep delivering him what he is wanting and more, he you will retain him. ओके सो अब थोड़ी सी बात करते हैं आपकी फिल्म मेकिंग के कीड़े की. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी जो आपने शेयर करी थी, तो आई वांट यू टू शेयर दैट अगेन. So filmmaking का कीड़ा was always there. Filmmaking का कीड़ा actually started when I'm not initially from Bombay. I moved to Bombay when I was 9-10 years old. That was when my father decided कि अरे stability life किसको चाहिए. Saying this jokingly because he left a stable household and the business he had built and come to Bombay to become an actor. And तो फिल्मिंग का कीड़ा बहुत पहले आ गया था कि कुछ तो फिल्म मेकिंग मतलब घर पे है, एंड आप दिमाग में डालते हो उस टाइम पे कहता ये तो मेरे खून में है, लाइक पापा हो गए. बट it was a difficult thing to come out and say that you want to be a filmmaker or something, because I still remember मैंने मेरे पापा के पहले 6-7-8 मूवी देखे जिसमें थिएटर में सिर्फ हम 4 जन हैं, मैं, मेरे पापा, मेरी बहन, मेरी मम्मी. इट विल स्टार्ट फ्राइडे पिक्चर लगेगी, संडे पिक्चर बंद हो जाएगी. सो इट वॉज दैट जर्नी एंड दैट्स वाई इंजीनियरिंग करते करते भी थोड़ा टाइम लग गया कि फिल्म मेकिंग के तरफ 2-3 साल बाद थोड़ा सा क्या रुझान आया. इट केम लिटिल लेट, बट आई फील हमारे फैमिली में थोड़ा सा डिफेक्ट रहा है पहले से. मेरे दादाजी ने इंजीनियरिंग की, मेरे चाचू ने इंजीनियरिंग की, पापा ने इंजीनियरिंग की, बट किसी ने इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ किया ही नहीं. तो अब वो प्रथा तोड़ने का मन नहीं किया शायद से. I got admission based upon my JEE marks. मैंने CET दी नहीं थी, तो मेरा JEE स्कोर अच्छा था एंड मुझे I didn't get into IIT Bombay. I was getting into IIT Bhilai. And the problem was my father doesn't give, मेरे पापा मुझे एडवाइस देते नहीं है जनरली, एक्चुअली कभी नहीं देते हैं. वो उन्हें पता नहीं था चाहे मैं गाड़ी ले रहा हूँ या चाहे मैं मतलब जब मैं ऑफिस में ले रहा था उनको पता नहीं था कि मैं ले रहा हूँ, या उन्होंने मुझे कभी पूछा नहीं. बिकॉज उनका खुद का ही स्ट्रगल, मतलब इन माई फैमिली 2 people are struggling together is what always my grandmother says. तो बेसिकली पापा ने मुझे एक एडवाइस दी थी, स्टे इन मुंबई, डोंट गो एनीवेयर, स्टे इन मुंबई. आई डोंट नो, मेरे से पहले उनको पता चल गया था माई कॉलिंग इज इन मुंबई, तो उन्होंने just gave me one advice and that's when I started searching for college in Mumbai and I wanted to, मुझे सोचा कि मैं ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, कॉलेज थोड़ा अच्छा चाहिए. एंड तो मैंने जुहू में डीजे सांग भी सिलेक्ट किया था क्योंकि नंबर 1 जुहू में था. तो मुंबई में जुहू में होना मतलब फिल्म इंडस्ट्री के सबसे क्लोज रह सकते हो आप. ओके, तो मुंबई में रह के कभी ऐसा मन नहीं हुआ कि एक्टिंग करते हैं या फिल्म मेकिंग वगैरह क्या है? नहीं, सो आई टेल यू, माई इंक्लिनेशन वाज ऑलवेज टुवर्ड्स द टेक्निकल साइड. लाइक थोड़ा सा इंटरेस्ट हो जाता है कि आप जब आपको पता चल जाता है ना कि आप खुद की कहानियाँ बना सकते हो. जब आपको ये चीट कोड पता चलता है ना, अरे खुद की कहानी बना रहे हो, 10 लोग देखने में इंटरेस्टेड भी है उस वीडियो को, उस पिक्चर को, वो थोड़ा कीड़ा जल्दी लग गया था मुझे जब मैंने कैमरा उठाया था पहली बार. सो मैंने सबसे दुनिया के वाहियात पिक्चरें, मतलब वाहियात स्टोरियाँ, मतलब बोलते हैं ना, इस लाइक एमेच्योर फिल्म्स की बोल के आप खुद को स्कॉर्सेज़ी समझ रहे हो दिमाग में. अब लगता है वो एमेच्योर है, बट तब लगती थी अरे वाह क्या बनाई है मैंने ये शॉर्ट फिल्म, एंड आर्टिस्टिक है. बट इट यूज्ड टू बी दैट कीड़ा, एंड इट ऑलवेज स्टार्टेड विथ being a director or being a filmmaker rather than actor. Okay, so मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, and one thing that sounded very interesting was your office. तो आपका ऑफिस started with Starbucks. तो and you said that this is the cheapest office you can afford. तो कैसे, like how? I'll tell you, anyone who thinks Starbucks से सस्ता कोई ऑफिस मिलता है, I'll tell you, please recalculate, because people have this misconception कि Starbucks is like a rich thing for office and it's too rich for the blood. I'll tell you, Starbucks is the cheapest office in Mumbai you can find. मुझे हफ्ते में 4 दिन की ऑफिस चाहिए होता था क्योंकि 3 दिन शूट चल रहे हैं, 4 दिन प्लानिंग चल रही है आपकी. ये रेशियो था एजेंसी जब हमने स्टार्ट की थी. We were 4 people. आप सीधा कैलकुलेट कर लो, आप 350 रुपये की 2 कॉफ़ियाँ ले लो, 700 रुपीज़ स्प्लिट अमॉन्ग 4 people. करेक्ट, 700 रुपीज़ आप खर्चा कर रहे हो एज ए एजेंसी फाउंडर, एंड यू आर spending 5 hours, 6 hours there with 2 cups of coffees.
अगर आप 4 दिन भी बैठ रहे हो हफ्ते में, दैट अमाउंट्स टू अराउंड 16 days per month. So do 7,000 rupees multiplied, 700 rupees multiplied by 16 days. आप हार्डली 10,000 रुपये खर्चा कर रहे हो, जिसमें आपको AC मिल रहा है, आपको ऑफिस मिल रहा है, आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं भरनी है, आपको वॉशरूम्स मिल रहे हैं, नथिंग टू वरी अबाउट, एंड यू कैन ब्रैग पीपल कि आपको मीटिंग करनी है तो आप लोगों को स्टारबक्स में बुला रहे हो, क्लाइंट्स को. सो इट्स ऑलवेज द चीपेस्ट थिंग दैट यू कैन फाइंड इन मुंबई. वो मुझे निकलना पड़ा जब थोड़ी सी एम्बेरसमेंट आ गई, जब लोग थोड़े बढ़ गए हमारी टीम में. तो मैंने एक वीडियो बनाया इस पर कि जब आपको लगा कि अगर अच्छा लोग ज़्यादा ही घूर रहे हैं, बहुत देर बैठे हो, आप थोड़ा निकल जाओ यहाँ से. सो दैट्स व्हेन आई टुक दिस ऑफिस. ऑफिस वाज ऑल्सो थोड़ा हैसियत के बाहर था. लाइक इट वाज दैट द टाइम जब जितना द अमाउंट दैट वी वर नेटिंग आफ्टर सैलरीज एंड एवरीथिंग, वो उससे थोड़ा ज़्यादा जा रहा था रेंटल में. बट वी जस्ट द आइडिया वॉज कि थोड़ा सा कीड़ा तब जंप हो चुका था फ्रॉम मेकिंग मनी टू बिल्डिंग अ ब्रांड. एंड आई फील द कीड़ा ऑफ बिल्डिंग अ ब्रांड इज़ वेरी बिग. आप वो 2 स्टेप आप पीछे ले लेते हो वो टाइम पे कि चलेगा, अगर मुझे 6 महीने प्रॉफिट नहीं हो रहा या 1 साल प्रॉफिट नहीं हो रहा, बट आई वॉज रेडी टू टेक दैट रिस्क ऑफ बिल्डिंग अ कल्चर, बिल्डिंग एन ऑफिस विच आई कैन बी प्राउड ऑफ, एंड जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा लिबर्टी मिल जाए, आप थोड़ा ओपनली डिस्कस कर सको. दैट्स व्हाई द ऑफिस केम इनटू द पिक्चर. वी मेड दिस ऑफिस विद अ लॉट ऑफ लव. आई मीन ये पूरा बेयरशेल था. तो we just selected this office and that's how the office came into the picture. But again I recommend people कि थोड़े से मनी जब आपके पास आ जाती है ना, टेक रिस्क विच इज़ थोड़ा आपकी हैसियत से ऊपर का, ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है. काम ज़्यादा करते हो आप. ओके सो देख, मैंने रिसेंटली आपकी वीडियोस देखने स्टार्ट करी थी एंड आई रियली लव द वीडियोस बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज यूट्यूब पे ना आजकल जो बहुत बड़े क्रिएटर्स हैं वो ओवर प्रोफेशनल हो गए हैं. तो मैंने जब आपकी वीडियोस देखी तो आई फेल्ट कि यार कोई बंदा है जो ऑथेंटिसिटी दिखा रहा है, जो लाइक उसे देख के ऐसा नहीं लग रहा कि यार इसके पास पूरा स्टूडियो होगा, पूरा एकदम मतलब फुल फ्लैश प्रोफेशनल सेटअप होगा कि हाँ उसके सामने बैठ के बोल रहा है. वो एक जेन्युइन, वो एक ऑथेंटिक वाली जो फील आती है ना, वो आई मेरे को आपके चैनल से. एंड मुझे ऐसा लगा कि यार ये चीज़ें जो मुझे बनानी है, तो उससे भी मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था. एंड दैट्स वाई आई इवन अप्रोच्ड यू कि भाई बात करनी है मेरे को कि हाउ इज़ समवन क्रिएटिंग सच अ गुड कंटेंट. और वही मुझे लगता है यार, आपने भी अगर कभी एक्सपीरियंस किया हो कि अब जो बड़े क्रिएटर्स हो गए हैं या जो हाई सब्सक्राइबर अमाउंट वाले चैनल्स हो गए हैं, दे आर पुटिंग like they are too professional for YouTube. I mean, yeah, thank you. If you feel my video, if they have contributed, they have touched you, I'm like thanks. So and luckily idea भी वही था when I started with YouTube, the idea was not to make it orchestrated, if that's the right word, not make it scripted also. Little bit the idea was कि जो as real to the scenario, as real to जो टॉपिक्स वो एक्चुअली रिलेटेबल टू मी, वो टॉपिक्स उठा के टू मेक दोज वीडियोज. अगेन टू मेक इट प्रोफेशनल बट नॉट टू मेक इट लुक ऑर्केस्ट्रेटेड. वो थोड़ा मतलब लगता है ईजी, बट दैट्स द डिफिकल्ट पार्ट आई फील. अलॉन्ग आई मीन थोड़ा यूट्यूब इंडिया, आई फील देयर इज अ न्यू गैप दैट वी हैव डिस्कवर्ड. एक वो टियर है जो थोड़े से प्रोफेशनल हो गए, मतलब जो सेट थोड़े बड़े हो गए चैनल्स विच वी स्टार्टेड वॉचिंग. And then there's a blank space जहाँ पे I feel new creators have the opportunity to take little bit more risks, क्योंकि जो पुराने creators थोड़े से stagnated है. Not to say a bad thing, it's not a bad thing. I feel they're good, they found their voice and everything. But we can take more risks, we can be more creative, we can give the real insights to the newer generation. Be their voice. And also थोड़ा सा I felt missing. मैं YouTube ये अभी से नहीं, 3 साल पहले जब मैं YouTube स्टार्ट करना था मुझे, I felt a little bit voices are missing in India यार. कि जब जैसे हम बोलते हैं, हम you and me we speak, we say कि यार we are inspired by Casey, or we are inspired by Life of Riza, we are inspired by Peter, we are inspired by Gawk's art. I mean ये no one in India जो ऐसी चीज़ें कर रहा है. ये इंडिया से नाम नहीं आ रहे थे कोई. And I wanted to be, if I can little bit be that part, if I can little bit fill that void to the best of my capabilities. And storytelling, I wanted to be like storytelling to be the most essential pillar of my YouTube channel. कि अगर मैं स्टोरी ऐसे बना पाऊँ ना जो थोड़े क्रिंज से दूर है, जो if you watch it as you said, like अगर if I can leave little bit of insight, little bit of कि मज़ा आ गया, like little bit of that feeling, I enjoyed, I learned something. I'm like, yeah, that's the basic takeaway I want anyone to take from it, and that's what मैं jump किया था.
फिर वो थोड़ा सा उसमें कि बिकॉज आप आई वॉज फ्रॉम फिल्म मेकिंग बैकग्राउंड, उसमें ऑटोमेटिक थोड़ा सा सिनेमैटिक फील आ गया, मेकिंग इट लाइक अ मूवी एंड इनसाइड आई एम स्टिल दैट, मतलब मैं थोड़ा सा कैसे बताऊँ मैं, लेकिन थोड़ा फिल्मी इंडियन किडिश फिल्मी type of a guy. Like I go more with the emotions. Like even like I feel my entire team thinks like मेरे ऑफिस में कोई कल्चर ही नहीं है, लेट कोई पंच इन पंच आउट टाइम नहीं है. People come in what time they go. I never ask why they need I anyway don't want to, and I never know why they're taking holidays or everything. It's we never micromanage. There's no system of they need to take approvals from me. The idea is creativity थोड़ी freedom से आती है. The creativity comes from a space of freedom, and I've tried to keep that same. I don't know ये scale में कैसे होता है, but अभी तक I love this process, and मैं वही freedom and वही authenticity I wanted to bring to the videos, and slowly you are bringing that. I mean I hope so, and I feel but it's a big compliment for me. अगर first person is telling me comments तो आप पढ़ते रहते हो, but पहला बार किसी का चेहरा है सामने who's telling me that that message has translated. So it's like मैं तो मेरे अंदर का वो जो the small kid is saying like okay finally YouTube you're doing, देखते देखते आप 15 videos on my channel now, and it's a like you can see like चेहरे पे मेरे 6 फुट की स्माइल आ चुकी है, like it's that grin on my. That's one thing that I feel slowly, and how Casey ने एक 368 studio बनाया था. I have the similar. I would love to be a little bit part of that contribution कि हम इंडिया में एक ऐसा स्टूडियो बना पाए where you can come in, use the equipment, use the studio, don't worry about कि मैं ये कहाँ से लाऊंगा या मेरे पास ये idea है but ये मैं execute कैसे करूँगा. If someday that YouTube channel can go to that level, I'll be that's the end goal, not the monetary aspect for it. That's actually a great goal यार. अगर कभी हो पाया तो I'll be happy to even like part of that contribution. I'll be happily willing. Okay, so एक क्वेश्चन मेरा भी और काफ़ी आपके कमेंट्स में लोग भी पूछते हैं कि जब आप वीडियोस बनाते हो why are they in English? हिंदी क्यों नहीं यूज़ करते आप? See, I'll tell you, हम ये पूरा पॉडकास्ट हिंदी में कर रहे हैं, हिंदी इज नॉट अ प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज द सेम प्रॉब्लम दैट वी स्टार्टेड दिस क्वेश्चन विद कि हम वापस बाहर के यूट्यूबर्स का नाम लेते हैं. द आइडिया इज पीपल फ्रॉम आउटसाइड आर रीचिंग अस. हम नहीं पहुंच रहे हैं बाहर. The idea is our voice is not being heard. People need to know bloody India has probably the best filmmaking talents out there. India creates, India as an industry, Hindi film industry creates the maximum number of movies out there. Yeah. But problem के I'm not saying कि हम same quality बनाते हैं, but why not we can also create that same quality. So the idea was, I know मेरे videos पे बहुत ज़्यादा views होता अगर मैं हिंदी में होता. A lot of people keep telling me that to switch, but the idea is I also need to make somehow अगर कुछ change लाना है ना, I need to bring in that change that we as Indian YouTubers can create that little bit of dent outside. We also get called कि हमें भी लोग epidemic के summit में बुलाए. We should also be called for the creators award by YouTube abroad, not just YouTube India. Because ultimately if we are not representing ourselves on the global scale, हम अपने नए टैलेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं. हम we are not doing anything to help the newer talent in our country. भाई काफ़ी डीप थॉट है इस रीज़न जो है आपका इंग्लिश में बनाने का. इतना डीप नहीं सोचा था मैंने. बट ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो काफ़ी यार इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी, एंड लाइक यू हैव रीच टू अ लेवल जो काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है या शायद नहीं भी होता है, उतना सोचते भी नहीं हैं लोग. तो बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट आई वांट यू टू गिव सम टिप्स टू द बिगिनर पीपल जो भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं या इन फ्यूचर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी एजेंसी करना चाहते हैं. तो व्हाट्स लाइक 1 or 2 टिप्स यू वांट टू गिव टू दोज पीपल? I'll tell you, ये टिप बहुत जेनरिक साउंड करती है. ये टिप even if someone would have given me when I was young, maybe people would ignore it, but don't ignore this, because getting started is the biggest thing that you can do as a creator in this industry, because getting started gets you 90% ahead of the people who have not even started, and 90% of people are just thinking कि मुझे करना है, वो चालू नहीं कर रहे हैं. बस मैं सबसे बड़ा फूल हूँ उस एग्जाम्पल का. I'm not kidding. I'm like, मुझे YouTube was what started inspiring me. Casey Neistat, Peter McKinnon, these filmmakers को देख के मैं हमेशा इंस्पायर होता था कि मैं भी YouTube, I want to tell my own stories, create something. But I took 4 years in just thinking about it. From कि पहले बहानों से स्टार्ट होता है कि
मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है या मेरे पास यू नेवर ब्लेम योर टैलेंट, यू नेवर एक्सेप्ट द रियलिटी दैट आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, you always blame the external factors. So the biggest tip I can give is just get started and always look inside for inspiration. Don't look outside, and look inside also. If you're blaming something, don't blame the external circumstances. आपका कुछ भला नहीं होने वाला किसी और को ब्लेम करके, या क्लाइंट्स को ब्लेम करके, या इंडस्ट्री को ब्लेम करके, या जॉब नहीं मिल रही है तो ब्लेमिंग द पीपल. ऑलवेज इट्स मोर ईजियर, आपका लाइफ बहुत हैप्पी होगा अगर आप यू स्टार्ट ब्लेमिंग योर सेल्फ, करेक्ट, एंड देन टेकिंग दैट ब्लेम एज अ कैटलिस्ट, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड वर्किंग ऑन इट. प्लस अगर आप स्टार्ट कर लो तो शायद आप मेरे से पहले कर लोगे, क्योंकि मैं तो पहले 1 साल सोचता रहा, 2 साल 3 साल एजेंसी में कम निकल गए, पता नहीं चला. इट्स फाइनली व्हेन अ टाइम दैट यू नो मेरी ज़रूरत इस एजेंसी में थोड़ी कम है, माई टीम टेक्स ओवर वेल, दैट्स व्हेन आई हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग यूट्यूब वीडियोज़. एंड अगेन अब मैं वापस उस लूप में आ चुका जो मैं स्टार्टिंग में था, दैट रात भर शूट करो, वीकेंड्स को शूट करो, एंड देन चर्न आउट अ वीडियो, बिकॉज आई फील दैट्स द बेस्ट वे. इट्स एंड I'll tell you very honestly, I'm not a promoter of hustle culture, but I feel guys, जब आप 25, 26, 27 साल तक नहीं पहुँचते ना, आप कर सकते हो 14-15 घंटे काम दिन में. It's good to invest that time in learning and that time in putting, doing what you love. चलेगा अगर मतलब I don't remember getting more than 6 hours of sleep, and I feel it's not a bad thing. It's a bad thing for your health, I'm sure, but आप 2-3 साल कर सकते हो ये. It's a good struggle to take. It's a good thing to work little bit extra. काम तो यार करना पड़ेगा, मतलब there is no alternative to hard work. That's the, मैंने हमेशा अगर कहीं पे टैलेंट थोड़ा कम पड़ता है ना, I've always substituted that with hard work. It's better to be a hardworking person than to be a talented person with no hard work. Again, ये थोड़ा generic लगता है, but I'll tell you, getting started, putting in that extra effort of work, and trust me, one advice I'll give you, if you're building a brand or if you're building an agency, if you're not freelancing, if you've reached that stage, guys, value your brand because it's associated with your name. जो आप brand बना रहे हो ना, don't ever think of the brand in terms of making money. It's better if you think in terms of how big you want to take that brand. My entire effort today, my entire vision today is how can I do well to the team, the 10 people, 12 people, 20 people team that I have. कि how can I escalate their visions, how can I make them grow as compared to me grow, because वो goal खत्म हो जाता है एक time के बाद. It's better if you make your brand grow, because the power of branding is the biggest power you'll ever experience. Today you pick up an apple without even looking at, कि क्यों मैं इतना पैसा दे रहा हूँ इस चीज़ के लिए. आप नहीं पूछते कि मैं किस चीज़ के लाख रुपए दे रहा हूँ, 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, 6 लाख रुपए दे रहा हूँ. It's the power of that brand that they've created. They're not selling the best product. आप एप्पल इसलिए नहीं खरीद रहे हो बेस्ट प्रोडक्ट है, वो बनाता है बेस्ट प्रोडक्ट, नो डाउट, बट आप वो एक रीज़न नहीं है कि आप वो खरीद रहे हो. यू आर एक्चुअली बाइंग दैट बिकॉज एक विजन है जो स्टीव ने सेट कर दिया है. दिस लिटिल बिट ईस्टर एग है मेरी वीडियो में, मैं ये बोल रहा हूँ, बट आई टेल यू ऑनेस्टली, इफ यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड, इफ यू आर बिल्डिंग एन एजेंसी, treat your agency as the best brand, best baby brand that you can build. Because अगर आप उसको genuinely best product, best चीज़ें, best equipment, don't leave anything out. आपके हैसियत से 2 चीज़ एक्स्ट्रा डाल दो उसमें, because you'll never regret it. You'll never regret paying extra for your company's office. You'll never regret paying extra for people's salary. Because I'll tell you, even in the last time when we discussed, मुझे आई नीड टू लिटरली कन्विंस पीपल, द टॉप टैलेंट जो होते हैं, अगर जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं अगर कि काम नहीं मिलता है, आई हैव टू कन्विंस टॉप टैलेंट्स कि प्लीज कम टू माय एजेंसी, डोंट गो फॉर द टॉप एजेंसीज. आई शो देम द विजन ऑफ व्हाट माय एजेंसी इज गोना बी, बिकॉज गुड पीपल, गुड टैलेंट, दे डोंट नीड टू they don't need to pitch themselves. उनको खुद का काम जस्टिफाई नहीं करना पड़ता है. I feel everyone should aspire to reach that place in their life. Because if you reach that place in your life na, that's the place when you can call yourself a creator. Because नहीं तो फिर वो क्या हो जाता ना, आप, as we spoke, it becomes replaceable. Don't become an irreplaceable asset. Don't become a replaceable asset to someone. So yeah, just get started, become irreplaceable and build your brand. That's the key points I want to summarize.
एंड इट वॉज सच अ ग्रेट पॉडकास्ट एंड 2-3 बार हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिया है वैसे, बट ठीक है, आई ट्राई टू गिव द बेस्ट पॉइंट्स आउट ऑफ ऑल दोज 3 clips. तो यप, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट ऋषि. इट वॉज थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच अबे, थैंक्स. तो जो लोग भी अभी तक वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो भाई बहुत बढ़िया, ये जो आपने काम करा है इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू भी. और बहुत बहुत यार, आपने आधी जंग जीत ली अगर आपने इतना लंबा पॉडकास्ट अपने हॉबी के लिए, अपने पैशन के लिए देख पा रहे हो तो. और उसके लिए ना एक चीज़ मुझे भी पता चलना चाहिए कि आपने अभी तक देखी है, तो कमेंट में जाके #डेडिकेशन कमेंट कर देना. बाकी आपका जो भी कमेंट हो, जो भी रिव्यू हो, फीडबैक हो पॉडकास्ट को लेकर, वो भी कर देना. एंड ऐसी और मस्त वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी और इनसाइट्स और बहुत सारी नॉलेज इस चैनल पर मैं शेयर करता रहूँगा. तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टाटा. Bye bye.